नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल तो आपने बहुत सी शिकायतें की कि छोटा पार्ट। क्या करूं, मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूं, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं ला पा रही। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो चलो आगे का शुरू करते हैं। कल जो हमने छोड़ा था उसके आगे का। लॉन्सान उस रूम में आ जाता है जिसमें ओशियान ने उसे जाने को कहा था, जो कि उनका बेडरूम है। वो इस रूम को देखता है। इतना बड़ा रूम, ये रूम इतना बड़ा है कि उनके शंघाई के घर के सभी कमरों को भी मिला दे तब भी ये बहुत ही बड़ा होगा। लांसान आगे बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगता है। यहाँ का फर्नीचर, पेंटिंग, एंटिक्स सब कुछ बहुत ही यूनिक और एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ का बेड इतना बड़ा है। तभी लान वांगजी की नज़र बेड के ऊपर बड़ी तस्वीर पर जाती है, जो कि उसके हस्बैंड विभूषण की है। वो उस तस्वीर को देखकर ठहर सा जाता है। लान वांगजी के मन में ये सवाल आता है कि क्या वो कभी इस नज़ारे को अपने सामने देख पाएगा। उस तस्वीर में विभूषण बहुत ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन जो उसकी हैंडसमनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी वो थी उसकी बनी स्माइल। लान वांगजी उस स्माइल को एक बार अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। लान वांगजी उस तस्वीर को देख ही रहा था, तभी उसे विभूषण की आवाज़ सुनाई देती है। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? लान वांगजी पीछे पलटकर विभूषण को देखता है। भूषण कहता है, क्या उस तस्वीर में मैं अच्छा लग रहा हूँ? लान वांगजी के ईयर अचानक ही रेड हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कह पाता। भूषण कहता है, जब मैं अब्रॉड में स्टडी कर रहा था, ये तब की तस्वीर है। तब मेरी उम्र 24 साल थी। अब तो मैं थोड़ा सा ओल्ड हो गया हूँ। अब मैं पहले जैसा हैंडसम नहीं दिखता जब मैं उस वक्त दिखा करता था। लान वांगजी इस बात पर भूषण को देखता है। उसका मन ये बहुत ही जोर जोर से चीख कर कहना चाहता है कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं, बल्कि आप पहले से ज़्यादा आज हैंडसम लगते हैं। लेकिन अफसोस, ये लान वांगजी का मन कह रहा है। लान वांगजी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि वो भूषण से ऐसा कुछ कह दे। भूषण लान वांगजी को देखता है। उसकी नज़र लांजान के ईयर्स में जाती है। वो अपनी बड़ी आंखें करके लांजान की ओर बढ़ने लगता है। लान वांगजी भूषण के इतना करीब आ जाने से नर्वस हो जाता है। भूषण अपने हाथ को आगे कर लान वांगजी के कान को टच करता है और लान वांगजी को इससे अलग ही सिहरन पैदा होती है। इससे पहले कि भूषण लान वांगजी से कोई सवाल कर पाता, लान वांगजी वहाँ से जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और भूषण का हाथ वहीं पर अटका रहता है। ये क्या हुआ? क्या वो सच में ब्लश कर रहा था? लेकिन किस बात पर? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भूषण इसी बात को सोचने लगता है। तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है और 1 मिनट के लिए उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हार्ट बीट रुक गई हो। वो लान वांगजी था जो कि भागकर वॉशरूम में चला तो गया था, लेकिन वो अपने कपड़े को अपने साथ में लेना ही भूल गया था। लान वांगजी वॉशरूम के डोर के पीछे से कहता है, विंग, और अपना नाम, वो भी बर्थ नेम, लांजान के मुंह से सुनकर भूषण रुक गया था। वो पीछे पलटता है, लेकिन लांजान नहीं था, क्योंकि लांजान की बस आवाज़ आ रही थी। वो भी वॉशरूम के डोर के पीछे से। भूषण अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहता है, हाँ विजान, क्या हुआ? लांजान थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो कह ही देता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लांजान कहता है, वो मैं अपने कपड़े साथ लाना भूल गया, क्या आप मुझे दे देंगे? भूषण कहता है, हाँ विशाल, मैं देता हूँ।
लेकिन कौन से कपड़े देने हैं तुम्हारे? लांजान कहता है, कोई भी दे दीजिए। ऊशियान लांजान के सामान में से कपड़े देखने लगता है। वो कुछ क्लॉथ्स को लेता है और वॉशरूम के पास आ जाता है। वो कहता है, विशान ये लो। ऊशियान अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। तभी लान वांगजी दरवाजे के पीछे से धीरे से अपने एक हाथ को बाहर करता है अपने अपने कपड़े को लेने के लिए। ऊशियान का ध्यान जो पहले कपड़ों पर था, अब उसका ध्यान लान वांगजी के हाथ पर जाता है। और जैसे जैसे अपनी नज़रों को लान वांगजी के हाथ पर ऊपर की ओर करते जा रहा था, उसकी बॉडी हीटअप होते जा रही थी और एक जगह पर आकर उसकी नज़र रुक जाती है। ऊशियान की सांसें तेज हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि पहला तो लांजान का हाथ पूरी तरह वेट है और दूसरा जब लांजान अपने कपड़ों को लेने के लिए अपने हाथ को झुका रहा था, तब उसके मिल्की वाइट शोल्डर का कर्व विजुअल हो रहा था, जिससे पता चल रहा है कि लांजान नेकेड है, जो ऊशियान को अनकंट्रोल्ड कर रहा है। ऊशियान अपनी आंखों को बंद करता है और उन कपड़ों को थोड़ा और आगे कर देता है। लान वांगजी उन कपड़ों को लेकर जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने के साउंड को सुनकर ऊशियान अपनी आंखों को खोलता है। वो वॉशरूम की ओर देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने लांजान के बस शोल्डर को देखा तो उसकी ये हालत हो गई। क्या होगा अगर वो और लांजान? ये ख्याल आते ही ऊशियान के दिमाग में लांजान और खुद को लेकर बहुत सी इमेजेस चलने लगी थी। वो बेड की ओर देखता है। वो लांजान और अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करने लगता है कि किस तरह वो लांजान के ऊपर है और लांजान के शरीर के एक एक कतरे को छू रहा है, उसे फील कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है। प्यार का नाम सुनकर ही ऊशियान अपनी उस इमेजिनरी दुनिया से बाहर आता है जिसमें वो और लांजान थे। 2 दिन हुए हैं इस ओमेगा से मिले हुए और ऊशियान अब प्यार की बातें भी करने लगा है। बातें क्या, वो तो उससे प्यार ही करने लगा है। ऊशियान अपनी इसी सोच पर मुस्कुरा जाता है। हाँ, उसे प्यार हो गया है लांजान से, और वो कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकता है क्योंकि जैसा उसे लांजान के साथ फील होता है वैसा उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। ऊशियान को पता ही नहीं कि वो कब से यहाँ पर खड़े हुए लांजान को ही सोचे जा रहा है, और लांजान बात लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आ गया था। वो ऊशियान को किन्हीं सोचों में खोया देखता है। और 1 मिनट, क्या वो मुस्कुरा रहे हैं? लेकिन किस बात पर? ऊशियान लांजान की प्रेजेंस को महसूस कर अपना हेड टर्न कर लांजान को देखता है, जो उसके पास ही खड़ा है। वो कहता है थोड़ा हड़बड़ाते हुए, विजन तुम आ गए? लांजान कहता है, आप क्या सोच रहे थे? ऊशियान कहता है, नहीं कुछ नहीं, अब मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम खाना खाते हैं चलकर, ठीक है? लांजान नोट कर देता है और ऊशियान वहाँ से बात लेने चला जाता है। लांजान तैयार होने के बाद नीचे आ जाता है, जहाँ पर खाना तो ऑलरेडी प्रिपेयर रखा हुआ है। क्या सर्वेंट ने पहले ही खाना बना दिया था? लान वांगजी फिर वहीं पर डाइनिंग टेबल के पास बैठकर ऊशियान के आने का इंतज़ार करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जांग हाउस में लान शिचेन वो बहुत खुश था, क्योंकि एक तो उसे अल्फ़ा भी बहुत ही अच्छा मिला है और घर भी। पर एक बात लान शिचेन को पता चली कि जियांग्स के ओमेगास ऑफिस वर्क या फिर कोई बाहर का काम नहीं करते। वो बस घर पर जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, और लान शिचेन उसे तो कोई इच्छा ही नहीं थी बाहर के कामों के बारे में या ऑफिस के कामों को देखने में। वो तो बस घर पर बैठकर सभी चीज़ों के आराम लेना चाहता है। जब उसे सब कुछ वैसे ही मिल रहा है तो वो मेहनत क्यों करना चाहेगा? अब हम देखते हैं ऊशियान
जो कि तैयार होकर नीचे आ चुका था और वो लाजान को डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार करते देखता है। वुशान डाइनिंग टेबल के पास आकर कहता है, सॉरी वीज़ान, क्या मैंने ज़्यादा देर कर दी? लाजान नाना में अपना सर शेक करता है और फिर पहले वुशान के लिए फूड सर्व करता है। सर्व करने के बाद वो देखता है कि वुशान तो खाना ही नहीं खा रहा। वो कहता है, क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे? वुशान कहता है, वीज़ान, तुम फिर भूल गए, मैंने कहा है ना कि हम साथ में खाना खाएंगे। लाजान को याद आता है। वो फिर अपने लिए फूड को सर्व करता है और फिर वुशान की ओर देखता है। वुशान कहता है, चलो अब खाना शुरू करो। लाजान नोट करता है और फिर दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद वुशान हॉल में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था और लाजान किचन के कुछ काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद लाजान वुशान के पास आकर खड़ा हो जाता है। वुशान लाजान को देखता है, जो उसके पास चुपचाप खड़ा हुआ है। वुशान कहता है, क्या हुआ वीज़ान, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लाजान कहता है, वो मुझे अंकल से बात करनी है। वुशान कहता है, ओ अच्छा, वो उस तरफ टेलीफोन है, तुम उस पर कभी भी अपने अंकल से बात कर सकते हो, ठीक है? लाजान नोट करता है और उस टेलीफोन की ओर बढ़ जाता है। वो अपने घर का नंबर उस पर डायल करता है। 1-2 रिंग के बाद ही उसके अंकल फ़ोन को उठा लेते हैं, जैसे कि वो फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे हो। लानवांगजी कहता है, अंकल। लानकुरान कहते हैं, वांगजी, कैसे हो तुम? तुम ठीक से पहुंच गए थे ना बीजिंग? कोई परेशानी तो नहीं हुई? और क्या खाना खाया तुमने? वहाँ पर अपना ध्यान रख रहे हो ना? लानवांगजी अपने अंकल के इतने सारे सवालों को सुनकर ही समझ गया था कि उसके अंकल कितने परेशान थे उसके लिए और उन्हें कितनी ज़्यादा चिंता है लानवांगजी की। लानवांगजी कहता है, जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे से यहाँ पर पहुँच गए थे, कोई परेशानी नहीं हुई और खाना भी बस अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है और अपना ध्यान भी रख रहा हूँ। अंकल, आप कैसे हैं? क्या आपने खाना खाया? क्या आप अपना ध्यान रख रहे हैं? लानकुरान कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, अभी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। लानकुरान कहते हैं, वांगजी एक बात बताओ। लानवांगजी कहता है, जी अंकल। लानकुरान कहते हैं, वांगजी, वुशान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, वो शादी के दिन जो हुआ था उसके बारे में? या वो तुमसे नाराज़ तो नहीं है? लानवांगजी पीछे पलटकर वुशान को देखता है, जो कुछ फाइल को लेकर बैठा हुआ है। वुशान ने तो कभी लानवांगजी से उस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया और ना ही वो उससे नाराज़ है। वुशान ने अभी तक उससे पूछा नहीं कि उसने शादी के दिन वैसा क्यों किया था। तभी लानवांगजी को लानकुरान की आवाज़ आती है। लानवांगजी अपनी सोच से बाहर आता है। लानकुरान कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, क्या वुशान ने तुमसे कुछ कहा है? अगर वुशान ने तुमसे कुछ बात कहा भी है तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। मैं उससे बात करूँगा, उसे समझाऊँगा कि वो उस बात को भूल जाए, वैसा कुछ भी नहीं था। लानवांगजी अपने अंकल को इतना पैनिक होते देख कहता है, नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। उन्होंने तो मुझसे अभी तक उस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया है। आप परेशान मत हो, वो मुझसे गुस्सा नहीं है किसी भी बात पर। तभी लानसान को अपने पीछे से आवाज़ आती है, कौन गुस्सा नहीं है, किस बात पर? लानवांगजी पीछे पलटता है और वुशान को अपने सामने देखता है। लानकुरान ने भी वुशान की आवाज़ सुनी। वुशान कहता है, क्या हुआ, किस बारे में बात कर रहे थे तुम? लानवांगजी कुछ नहीं कहता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। वुशान आगे आकर लानवांगजी के हाथ से फ़ोन ले लेता है और अंकल कुरैन से कहता है, अंकल कैसे हैं आप? लानकुरान कहता है, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? वुशान कहता है, मैं भी ठीक हूँ अंकल, और वीज़ान भी ठीक है। लानकुरान वीज़ान नाम सुनकर समझ गए थे कि वो शायद खामखा परेशान हो रहे थे वांगजी के लिए। वुशान कहता है, अंकल आप उस दिन जो हुआ उस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए। मैं उस बात के लिए वीज़ान से नाराज़ नहीं हूँ और ना ही कभी होऊंगा, तो प्लीज़ आप बेफिक्र रहें और अपना बहुत ख्याल रखें और वीज़ान की चिंता
ना करें, मैं उसे कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। लान कुरान को ये सुनकर उनके दिल को तसल्ली मिलती है। वो कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं चिंता नहीं करूँगा। ऊशान कहता है, जी बिल्कुल, लीजिए आप विजान से बात करिए। ऊशान फ़ोन को लानजान को बढ़ा देता है और लानजान अपने अंकल से कहता है, अंकल आप परेशान मत रहिएगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा। अंकल क्या भाई का फ़ोन आया? लान कुरान कहते हैं, नहीं, अभी उसने फ़ोन नहीं किया है, शायद वो घर के कामों में व्यस्त होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो खुश होगा, ठीक है? लानवांग जी कहता है, ठीक है अंकल। लान कुरान कहते हैं, ठीक है बेटा, अब आराम करो, मैं फ़ोन रखता हूँ। लानवांग जी कहता है, जी अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। लान कुरान कहते हैं, तुम भी अपना ध्यान रखना। लानवांग जी कहता है, जी, और फ़ोन कट हो जाता है। लानवांग जी अब वुशान को देखता है जो उसके पास खड़ा है। वुशान अपने एक हाथ को आगे कर लानजान के हाथ को पकड़ता है और कहता है, विजान, क्या तुम अभी भी उस बारे में सोचते हो? लानजान अपना सर नीचे कर लेता है। वुशान अब लानजान के फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड कर उसका फेस ऊपर करता है। लानजान वुशान की आंखों में देखता है। वुशान कहता है, विजान, मुझे देखो, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, समझे? बल्कि मैं सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हो। लानवांग जी को वुशान की ये बातें सुनकर बहुत ही वार्म एहसास हो रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वुशान कहता है, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है, इसीलिए तुम उस घटना को भूल जाओ। लानजान बस अपना सर हिला देता है। तभी वुशान अचानक ही अपने हाथ को लानजान के फेस से उसके हेड पर ले जाता है और धीरे से आगे आकर उसके सर को अपने चेस्ट में रख देता है। लानजान कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने हाथों को वुशान की शर्ट में मुट्ठी बना लेता है। वुशान अपने एक हाथ को लानजान के सर पर और दूसरा हाथ लानजान के बैक पर रख लेता है और धीरे धीरे से लानवांग जी की बैक को रब करने लगता है। लानवांग जी को इससे अच्छा लग रहा था। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वुशान अब अपना सर थोड़ा नीचे करके देखता है तो लानजान की आंखें बंद हैं। क्या विजान को नींद आ रही है? वुशान कहता है, विजान। लानजान अपने सर को ऊपर करता है। वुशान कहता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? लानजान अपना सर हाँ में हिला देता है। वुशान कहता है, चलो बेडरूम में सो जाना, वैसे भी तुम थक गए होगे। वुशान लानजान को उनके बेडरूम में लाकर लानजान को सोने देता है और वो नीचे आकर वापस से अपने काम में लग जाता है। आज का दिन ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरे दिन लानजान की आंख सुबह 6 बजे खुलती है। वो अपने साइड में वुशान को पीसफुली सोए देखता है। वो धीरे से बिना हलचल किए बेड से उठ जाता है और फ्रेश होने चला जाता है। तैयार होने के बाद वो नीचे किचन में आ जाता है क्योंकि उसे लगा कि शायद आज वुशान अपने ऑफिस के काम से जाए तो उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। लानवांग जी ने उन सर्वेंट से कह दिया था कि वो ही अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाया करेगा। वो लोग कुछ और काम कर सकते हैं और वो सर्वेंट ओबीडियंटली अपने मास्टर की बात को मानते हैं और लानजान का सोचना सही निकलता है। ठीक 8:30 बजे 8:30 पर वुशान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो भी फुली रेडी होकर ब्लैक ऑफिस अटायर में। लानवांग जी वुशान को देखता है और थोड़ी देर तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वुशान बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। वुशान लानजान को देखता है और उसके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से उसके करीब आकर उसके कान में कहता है, क्या हुआ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? लानवांग जी वुशान की गर्म सांसों को महसूस करता है। वो अपने फेस को टर्न करता है और वुशान का फेस उसके फेस के बिल्कुल सामने था। वुशान जो स्माइल कर रहा था उसकी स्माइल गायब हो गई थी लानवांग जी की इतनी ज़्यादा नज़दीकी से। वुशान के अंदर तो अलग ही एहसास उमड़ रहे थे। उसका मन कर रहा था
कि वो अपनी हद को भूल जाए, उस बात को भूल जाए जो उसने लांसान से कही थी कि वो बिना उसके कहे उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास थे। ऊशान थोड़ा सा अपने फेस को और करीब करता है। लांसान की बॉडी थोड़ी सी शिवर कर जाती है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। ऊशान ये देखता है और वो पीछे हट जाता है। वो उसे डराना नहीं चाहता। ऊशान कहता है, विजान, अब मैं ऑफिस जाऊंगा रोज, तो तुम घर पर ही रहना। अगर तुम्हारा मन हो तो ऑफिस मेरे पास आ सकते हो, वहाँ पर काम भी सीख सकते हो। बाहर उन्हीं ड्राइवर अंकल से कह देना, वो तुम्हें ऑफिस ले आएंगे मेरे पास, अगर तुम्हारा मन हुआ तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी लांसान कहता है, विंग। ऊशान पीछे पलटकर लांसान को देखता है। जब भी लांसान विंग कहता है, ऊशान की धड़कनें तेज हो जाती है और वो क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहता है, हाँ हाँ विजान। लांसान कहता है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहले ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद ऑफिस जाइएगा। ऊशान फिर डाइनिंग टेबल की ओर देखता है और उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर आने के लिए अपने कमरे से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर निकला था कि आज वो विजान के हाथ का बना ब्रेकफास्ट करेगा। और बातों ही बातों में वो ये बात तो उसके दिमाग से ही निकल गई। ऊशान एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ऊशान आकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाता है। लांसान उसके और अपने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। ऊशान को लांसान के हाथ का ब्रेकफास्ट करके ऐसा लगा कि आज उसका दिन बन गया। ब्रेकफास्ट के बाद ऊशान लांसान को बाय करके और घर पर अपना ध्यान रखने का कहकर ऑफिस चला जाता है। ऊशान के जाने के बाद लांसान थोड़ा सा कुछ काम करता है और फिर हॉल के आसपास की जगह को घूमने लगता है, घर को देखने लगता है। घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी तो उसके पास कुछ करने को ही नहीं है। घूमते घूमते लांसान को एक बुक शेल्फ नज़र आता है। लनवंग जी की आंखें चमक उठती है उस बुक शेल्फ को देखकर। वो उस बुक शेल्फ के पास आ जाता है और हर बुक की नेम चिट को देखने लगता है। वहाँ पर बहुत सी बुक थी जो लांसान के इंटरेस्ट की थी। वो एक बुक को अपने हाथ में ले लेता है। वो आज इसे पढ़ना चाहता है। वो हॉल में आकर कोई सुटेबल जगह ढूंढने लगता है जहाँ पर बैठकर वो इस बुक को पढ़ सके, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस जगह पर शांति से बैठकर इस बुक को पढ़े। तभी अचानक ही लांसान की नज़र बाहर जाती है। वो घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर आकर उसे याद आता है कि ये तो भूल ही गया था कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा गार्डन है। लांसान पूरी तरफ अपनी नज़रों को घुमाता है। तभी उसे एक टेबल और चेयर नज़र आती है। ज़रूर ऊशान वहाँ पर आकर बैठा करता होगा। लांसान उस ओर बढ़ जाता है। ये सुनहरी धूप और हरियाली उसे एक अलग ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। लांसान वहाँ पर आकर बैठ जाता है। वो एक बार अपने आसपास देखता है और एक सुकून की सांस लेता है, क्योंकि यहाँ पर 20-20 मीटर की दूरी पर कई अल्फा गार्ड खड़े हुए हैं। लेकिन अजीब बात है कि लानवंग जी को इस पर घबराहट नहीं हो रही है और ना ही उसे अजीब लग रहा है, बल्कि उसे सुकून मिल रहा है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है, यहाँ के जितने भी गार्ड थे सभी ने झुककर उसे बो किया और अपना फेस स्ट्रेट कर लिया। किसी ने भी दोबारा लानवंग जी की ओर अपनी नज़रों को नहीं किया। लानवंग जी ऐसे ही ज़िंदगी तो चाहता था जहाँ वो सुकून से 2 पल बैठे बिना किसी की परवाह किए, जहाँ कोई भी उसे ना देखे। शंघाई में तो वो जिस गली से जाता था वहाँ के सभी अल्फा, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, सभी की नज़र उस पर आ जाती थी, जिन पर उन अल्फाज के गंदे इरादे साफ नज़र आते थे। लानवंग जी कभी इसी वजह से अपने अंकल के बिना बाहर नहीं गया और यहाँ वो कम से कम 25-30 अल्फाज से घिरा हुआ है, लेकिन डर उसे एक का भी नहीं है। लानवंग जी अपना सर शेक करता है और अपनी बुक को ओपन कर उसे रीड करने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब तक इस तरह उस बुक को पढ़ रहा है। जब उसे
धूप थोड़ी ज़्यादा महसूस होने लगती है, तब वो उस बुक को बंद कर देता है और फिर सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे तो लंच प्रिपेयर करना है। फिर उसे वुशियान का ख्याल आता है। वो लंच कैसे करते होंगे? क्या वो ऑफिस के कैंटीन का खाना खाते होंगे? क्या मुझे उनके लिए लंच लेकर जाना चाहिए? उन्होंने तो कहा था कि मैं ऑफिस आ सकता हूँ। तो क्या मैं जाऊँ उनके लिए खाना लेकर? लनवंगजी अपनी ही दुविधा में था। वो घर के अंदर आ जाता है और फूड प्रिपेयर करने लगता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं लांजान, जो कि बीच हॉल में खड़ा हुआ है, अपने हाथ में टिफ़िन लिए और उसने अपने हाफ फेस को वेल से कवर किया है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता और फिर पीछे आ जाता। वो ऐसा कई बार कर चुका है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसे ऑफिस जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब वो आखिरी फैसला कर लेता है कि वो जाएगा। वो यही सोचकर घर से निकल जाता है और उन ड्राइवर अंकल के पास जाता है जो जो उन्हें स्टेशन से घर लेकर आए थे। वो ड्राइवर लांजान को देखता है और ग्रीट करते हुए कहता है, जी मास्टर, आपको कहीं जाना है? लालवांगजी कहता है, हाँ, वो मुझे आपके मास्टर के ऑफिस जाना है। वह ड्राइवर कहता है, जी जी चलिए। लालवांगजी कार में बैठा हुआ है और आसपास के बिल्डिंग्स को देख रहा है। ये शहर बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर में कार एक जगह पर रुक जाती है और वो ड्राइवर आकर लांजान के साइड का कार का डोर ओपन करता है। लांजान कार से बाहर आता है। ड्राइवर कहता है, मास्टर, ये रहा मास्टर का ऑफिस। लालवांगजी अपनी नज़रों को सामने वाली बिल्डिंग में करता है जिस पर ड्राइवर ने इशारा किया था। वो उस नेम को पढ़ता है जो उस बिल्डिंग के टॉप पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और लालवांगजी जब उसके नाम को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। थोड़ी देर तक तो वो रिएक्ट करना ही भूल जाता है। वो बस एक तक उस नाम को ही देख रहा था। तब उसे ऊशान की बात याद आती है। ऊशान ने कहा था कि तुम जल्दी ही उसके कॉर्पोरेशन का नाम जान जाओगे। लांजान को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। लांजान सोचता है, क्या उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी जो वुशियान उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ है? क्या वुशियान ही इस कॉर्पोरेशन का ओनर है? तो चलिए आज के पार्ट को यहीं रोकते हैं। कल देखते हैं कि लांजान ने ऐसा क्या देखा। ठीक है, बताइएगा कि आपको पार्ट कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ कल। ओके, बाय बाय।